बारिश का मौसम था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और उसी बारिश में रेवा अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रही थी। उसके पीछे 5-6 लोग पड़े हुए थे जिनकी नज़रों में हवा साफ साफ दिख रही थी। रेवा इतनी थक चुकी थी कि अब धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। भागते भागते रेवा का पैर नीचे एक पत्थर से टकरा गया। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया और अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही उन आदमियों ने उस शख्स को देखा, सभी के पसीने छूटने लगे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून अनय रावल था, जो कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। अनय एक एरोगेंट, गुस्सैलू किस्म का इंसान था जिसके लिए किसी की भी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और ईगो से प्यार था। अनय ने एक नज़र रेवा की ओर देखा। रेवा अब अनय की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। अनय ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। वांट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अनय के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बॉडीगार्ड्स उन आदमियों के पीछे भागने लगे। अनय ने रेवा को अपने गोद में उठाया और अपने आलीशान विला में ले गया। सभी सर्वेंट्स अजय को हैरान भरी नज़रों से देखे जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने इतने सालों में पहली बार किसी लड़की को अनय के साथ और इतने करीब देखा था। अनय रेवा को अपने बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। रेवा इतनी खूबसूरत थी कि एक बार में ही कोई भी उसका दीवाना बन जाए। रेवा के गीले बाल, जो कि बारिश में भीग चुके थे, वो रेवा के चेहरे पर आ रहे थे। पानी की कुछ बूंदें रेवा के होंठों पर अभी भी ठहरी हुई थी। ठंड की वजह से रेवा का पूरा शरीर कांप रहा था। अनय बगल के सोफे पर बैठा और रेवा को देखकर अनय के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अनय अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ रेवा के पास बैठ गया और उसे निहारने लगा। अनय नशे की हालत में था, उस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया। अनय रेवा की ओर झुका। उसने अपने होठों से हल्के से रेवा के होठों को छुआ और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। अगले दिन थकावट की वजह से रेवा की आंखें सीधे शाम को खुली। जब रेवा की नींद खुली तब उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। रेवा को कल की रात धुंधली धुंधली सी याद आने लगी। कल रात के बारे में सोचकर ही रेवा की सांस उसके गले में अटक गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा और अगले ही पल उसके आंखों में आंसू बहने लगे। रेवा जोर जोर से रोने लगी। एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसे अपने आप पर ही चिढ़ आ रही थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और अनय रूम के अंदर आया। जब रेवा ने अनय को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रेवा ने चिल्लाते हुए कहा, आप? अनय रेवा के करीब गया और कहा, गुड इवनिंग मिस रेवा। पहचाना मुझे? मुझे देखकर कुछ याद आया? रेवा ने नफरत भरी नज़रों के साथ अनय की ओर देखते हुए कहा, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कल रात आपने मेरे साथ? अनय ने रेवा की बात काटते हुए कहा, एक मिनट, लेट मी क्लियर टू थिंग्स। पहले तो कल रात मैंने तुम्हें उन आदमियों से बचाया, और दूसरी बात, कल रात तुम भीग चुकी थी, कपड़े गीले हुए थे, वैसे ही सोती तो ठंड लग जाती, इसलिए। अनय की बात को काटते हुए रेवा ने कहा, इसलिए आपने मेरे कपड़े बदले? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? और पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने मेरे साथ। अनय ने कहा, शर्म की क्या बात है इसमें? रेवा ने अनय की कॉलर पकड़ते हुए कहा, आप ये इतने कैजुअली कैसे बोल रहे हैं? आपके सीने में दिल नहीं है क्या? आप कितने हवसी हैं अनय। छी, कल रात ये सब करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? अनय ने मन में सोचा, मैं और हवसी? आई थिंक इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जहाँ तक मुझे याद है, कल रात मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। रेवा ने अनय के कानों में चिल्लाते हुए कहा, अब चुप क्यों हैं आप? एक लड़की को अकेले देखा नहीं कि नीयत बदल जाती है मर्दों की। रेवा की ये बातें सुनकर अनय ने गन निकाली और रेवा के माथे पर लगा दी।
रेवा का तो बस दिल बाहर निकलना बाकी था। अनय ने गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम बोलती बहुत हो। इसके आगे एक शब्द भी बोली तो यही दिमाग में बंदूक की सारी गोलियां ठोक दूंगा। कॉलर छोड़ो मेरा। रेवा ने अनय के कॉलर को छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। अनय ने रेवा के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहा, तो रेवा देखो, वैसे तो तुम सुंदर क्यूट सीधी सादी लड़की हो, लेकिन तुमने मेरा ईगो हर्ट कर दिया, वो भी कॉलेज में सबके सामने। थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे। तुम खुद को समझते क्या हो यार। तुम्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। टॉर्चर करना तो बनता है ना। अब तुम यहीं रहोगी इसी विला में मेरे साथ। यहाँ से भागने की सोचना भी मत। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन दिल्ली में गई है ना स्टडी के लिए। तुम्हारी बहन प्रिया को। रेवा ने अनय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो आप मेरी बहन को क्यों इस सब में खींच रहे हैं। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। अनय ने रेवा से दूर होते हुए कहा, अभी तक तुम्हारी बहन को कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी नज़र है उस पर। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हारी बहन की जिंदगी पर हावी हो सकती है। मेरा ईगो हर्ट करने की कीमत तो तुमसे चुकाऊंगा। इसके नीचे वाले फ्लोर पर तुम्हारा रूम है। मैंने सामान रखवा दिया है। भूख लगी होगी ना तुम्हें। अब सीधा डिनर ही करो और सो जाओ। कल सुबह मेरे साथ कंपनी आना है तुम्हें। कहानी का अगला भाग जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।